बनारे के सहारे की जय, बोल तीन बाणधारी की जय, बोल शीश के दानी की जय, बोल श्याम प्यारे की जय। कलयुग का एक सहारा बाबा श्याम हमारा, जिसकी कहीं नहीं सुनी जाती है उसकी खाटू में सुनी जाती है। आज है 11 यानी कि एकादशी और आज हम आए हैं खाटू श्याम जी में। आज का दिन खाटू श्याम जी में दर्शन करने वाले लोगों के लिए बहुत ही खास होता है और आज के दिन काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। वैसे तो यहाँ पर पूरे वर्ष भर लोग दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, लेकिन एकादशी का दिन यहाँ पर कुछ खास ही होता है। यहाँ पर एकादशी के दिन पूरे मेले की तरह होता है। अभी हमें यहाँ के मेन गेट के पास और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भक्तगण ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और यह है बाबा के भक्त जो इस मेन गेट के चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बाबा का झंडा लहरा रहा है। यहाँ से मुख्य मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की है। इस जगह लोग वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करते हैं क्योंकि यहाँ का व्यू काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा आता है और सभी लोग यहाँ पर फोटोग्राफी ज़रूर करते हैं। और आज के दिन हम पूरा एक दिन हम यहीं पर स्पेंड करेंगे। आज हम सुबह 9:30 बजे के करीब में रिंगस पहुँच गए थे और रिंगस पहुँचने के बाद वहाँ से हमने ऑटो लिया जिसका किराया 50 रुपये था और 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हम यहाँ तक आए हैं। और यहाँ पर आने के बाद हमने इस साइड में बहुत सारी धर्मशालाएँ बनी हुई हैं जहाँ पर हमने स्नान किया और स्नान करने के बाद हम बिल्कुल रेडी होके हम इस समय यहाँ के मेन गेट के ठीक पास में हैं और इस समय टाइम हो रहा है 11:50। तो यहाँ हम लगभग 2.25 घंटे में बिल्कुल रेडी हैं मंदिर की तरफ जाने के लिए। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक इस साइड में रास्ता है और एक इस साइड में रास्ता है। अब खाटू श्याम जी की तरफ जाने के लिए कौन सा रास्ता है ये अभी हम पता करते हैं। ये भैया मंदिर की तरफ जाने के लिए कौन सा रास्ता है? इस साइड से। तो अभी हमने भैया से पता कर लिया है यहाँ से मंदिर की तरफ जाने का रास्ता इस साइड से है। और अभी हमने ये मंदिर वाला रास्ता ले लिया है और यहाँ से हमें 1.5 किलोमीटर पैदल जाना होगा। उसके बाद हम यहाँ के मुख्य मंदिर के पास पहुँच जाएंगे। यहाँ के मेन गेट के पास ही बहुत सारी धर्मशालाएँ थी जहाँ पे हम रुके और वहाँ पे हमने स्नान किया और यहाँ पर फ्रेश होने और स्नान करने का जो चार्ज था वो 30 रुपीज़ था। तो काफ़ी सस्ता था, काफ़ी अच्छा था, बहुत ही बढ़िया लगा हमें तो, क्योंकि 30 रुपीज़ में हमें फ्रेश होने और नहाने धोने का पूरा मौका मिला। तो ये सुविधा यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट और धर्मशालाएँ देखने को मिलेंगी जहाँ पर आप लगभग 500 से 700 रुपये में स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी अच्छे होटल्स हैं जिनका प्राइस थोड़ा अधिक है। तो अगर आपका बजट है तो आप अच्छे होटल्स में भी रुक सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर धर्मशाला या फिर और होटलों में भी रुक सकते हैं जिसका चार्ज 500 से 700 रुपये ही होता है और वो होटल्स रूम भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अभी हो रहा जनवरी का महीना और जनवरी के महीने में इतनी गर्मी होगी मैंने ये नहीं सोचा था। यहाँ पर काफ़ी गर्मी है। मेरा बैग पूरा फुल हो चुका है इसलिए मैंने जैकेट डाल रखी है, नहीं तो यहाँ पर इस समय जैकेट पहनने की तो अभी फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है। बाकी जैकेट के अलावा जितने भी मैंने गर्म कपड़े पहने थे, इनर, स्वेटर, हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर, वो सब उतार के मैंने बैग में रख दिए हैं क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत हो रही है इस समय। और भजन में डूबो वो भक्तगण, ये सारे भक्तगण बाबा के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। जब कहीं छाया आ रही है तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। इस समय हम एक पेड़ के ठीक नीचे से गुजर रहे हैं और यहाँ पर हमें काफ़ी सुकून मिल रहा है। यहाँ हमें गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन फ़िलहाल देखिए अभी हम धूप में आ गए और धूप में इस समय गर्मी बहुत है। तो अगर आप जनवरी में दर्शन करने के लिए आते हैं तो थोड़ा बैग बड़ा लाइएगा घर से, ताकि उसमें आप अपना सब सामान कैरी कर सकें। जितने भी आपने गर्म कपड़े पहने हों वो सारे गर्म कपड़े अपने बैग में रख सकें
नहीं तो आपको यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से खाटू श्याम जी आते हैं तो यहाँ पर आपको हर तरफ बहुत सारी पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाएगी, जो कि मंदिर के चारों तरफ जितने भी रास्ते हैं जहाँ से भी आप मंदिर की तरफ आते हैं, हर तरफ आपको पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। ये है एग्ज़िट। खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करने के बाद भक्तगण यहीं से बाहर की तरफ आते हैं और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ भक्तगण दर्शन करके बाहर की तरफ आ रहे हैं और एंट्री उस साइड से है, तो अभी हमें उधर की साइड जाना होगा। अभी हमने यहाँ पर प्रसाद ले लिया है। यहाँ पर जो प्रसाद है वो चूरमे का लिया है हमने और साथ में ड्राई फ्रूट का भी लिया है। तो ये हमें 200 रुपये किलो चूरमे का पड़ा और ये इसका एक बॉक्स हमें जो पड़ा है वो 100 रुपये का पड़ा है। इसके साथ हमने इत्र लिया है। इत्र की जो शीशियाँ हैं वो 20 रुपये पर शीशी है। तो हमने यही यहाँ पर प्रसाद लिया है और ये प्रसाद लेके हम मंदिर की तरफ जाएंगे। और हमने जो अपना सामान रखा है वो एक ऐसी लोकेशन पर रखा है जहाँ पे हम दर्शन करके आएँ तो हमें ईजिली सामान मिल जाए। यानी कि यहाँ पर ये जो बैंड है, ये जो पॉइंट है, यहाँ से हम मंदिर के लिए जाते हैं इस तरह से होते हुए, और उसके लिए आप इधर से शॉर्टकट वाला रास्ता है। और जो यहाँ पर प्राचीन जो कुंड है वो इस साइड है। तो हम जब मुख्य मंदिर के दर्शन करके आते हैं तो प्राचीन कुंड की तरफ हमें आना होता है दर्शन करने के लिए। तो उसी के बीच में हमें एक दुकान मिली है, कन्हैया मिष्ठान भंडार। तो यहीं से हमने प्रसाद लिया है और यहीं पे हमने अपने बैग भी रखे हैं। और यहाँ पर देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है, श्याम कुंड वो मंदिर जाने का रास्ता। तो यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है। हालांकि हम आए इस साइड से थे और हमने जो अपना बैग रखा है वो इस साइड में रखा है। तो अभी हम चलते हैं मंदिर की तरफ और मंदिर यहाँ से लगभग 200-300 मीटर आगे होगा। सामान हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहाँ से बाबा के दर्शन करने के बाद आपको सामान लेने में दिक्कत ना हो। नहीं तो जो प्रसाद है वो तो आपका जो यहाँ का मुख्य मंदिर का जो गेट था जहाँ से हमने एंट्री करी थी, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि 1.5 किलोमीटर यहाँ से हमें आगे जाना है, वहीं से प्रसाद मिलने लगता है। लेकिन अगर आप उस साइड से ले लेते हैं और बैग रख देते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप जाते समय ये भी हो सकता है कि आप शॉर्टकट रास्ता भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से शॉर्टकट रास्ता ही लेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे सामान रखा, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था, आज से लगभग 2-3 महीना पहले आया था, तो उस समय मैंने यहीं पर रखा था और मुझे काफ़ी सुविधा महसूस हुई थी। 11 के दिन दर्शन करने का अपना एक अलग ही आनंद है यहाँ पर। और इस बार तो बेसिकली क्या हुआ, मैं जब टिकट बुक कर रहा था वो टिकट मैं 23 तारीख की बुक कर रहा था, लेकिन 23 तारीख में क्या था, हमारे यहाँ इलेक्शन था। तो इलेक्शन की वजह से फिर मैंने टिकट जो है 25 तारीख में किया। और देखिए बाबा की महिमा 25 तारीख को 11 है, यानी कि एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन हमें बाबा दर्शन करने का सौभाग्य दे रहे हैं। इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है कि हमें 11 के दिन दर्शन करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि बाबा के दर्शन करने के लिए हमें 11 का दिन मिल जाएगा। और इस साइड में भीड़ बहुत है, देखिए लाइन बिल्कुल बाहर तक लगी हुई है, ये पूरी ये लाइन लगी हुई है देखिए। और लाइन जो है काफ़ी लंबी लगती है यहाँ पर। उस साइड जो बेसिकली लोग लगे हुए हैं, जो वो वाली लाइन है, वो लाइन जो है वो बिल्कुल बाबा के पास से दर्शन करने वालों की है। और जिस साइड हम लोग लगे हुए हैं, इधर से थोड़े दूर से बाबा के दर्शन होते हैं, लेकिन बाबा के दर्शन आपको हर जगह से होते हैं और बाबा हर जगह से एक ही जैसे दिखते हैं। लेकिन अगर आप उधर से लगते हैं तो बाबा के दर्शन काफ़ी नज़दीक से कर सकते हैं, और अगर आप इधर की लाइनों में लगते हैं तो दर्शन तो होंगे लेकिन थोड़े दूर से होंगे। लेकिन बाबा की प्रतिमा ऊंची लगी हुई है तो आपको दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम लोग इधर ही आ गए हैं कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दूर से ही सही बाबा के दर्शन तो हो ही जाएंगे। बाबा के लाइव दर्शन देखिए, देखिए मुख्य मंदिर के पास सामने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फ़ैन कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं। अगर ये फ़ैन चलते हैं ना थोड़े से भी तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा देते हैं। और ये फ़ैन आपको बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलता है, इस साइड में भी है, एक यहाँ पर भी है और आगे भी बहुत सारे हैं। और देखिए ये पूरी स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पे आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। 12:19 दिखा रहा है इसमें, तो यानी कि हम 12 बजने में 10 मिनट कम थे तब हम यहाँ के
जो गेट बना हुआ वहाँ से चले थे और यहाँ तक आते आते 12:19 हो चुके हैं, जिसमें हमने अपना सामान भी रखा है और प्रसाद भी लिया है। और यहाँ पर डेट भी उसके साथ दिखाई जा रही है, 12:19 PM, कृष्ण पक्ष एकादशी 25 जनवरी। देखिए क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा, हालांकि मैं थोड़ा सा दूर हूँ, थोड़ा सा दूर से इसको कैप्चर कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग इसे जूम करके देखेंगे तो आपको नीचे की तरफ कोने में आपको डेट भी दिख जाएगी और टाइम भी दिख जाएगा। अभी यहाँ पर आरती हुई और हमें आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भी एक अलग ही एहसास है, क्योंकि जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तब मुझे यहाँ की आरती नहीं मिली थी, लेकिन इस समय हमें यहाँ की आरती में सम्मिलित होने का मौका मिला है। ये भी एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। अभी लाइन लगभग 15-20 मिनट तक रुकी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर आरती हो रही थी, तो आरती की वजह से यहाँ पर लाइन सारी रुकी हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके यहाँ पर लाइन ये चलने लगी है और सामने एक और स्क्रीन लगी है, तो वहाँ पर चल के देखेंगे कि वहाँ पर कितना टाइम हो गया है, ताकि हम पता लगा सकें कि हमें लाइन में लगे हुए कितना टाइम हो गया है। और ये यहाँ पर कुछ सीकर से भक्तगण आए हुए हैं, जो यहीं से है, सीकर में ही ये पूरा मंदिर पड़ता है। और ये सीकर के लोकल भक्तगण हैं जो कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये यहाँ पर एक और स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ पर भी दर्शन कीजिए खाटू श्याम बाबा के एक बार फिर से। और यहाँ पर बीच में प्रसाद की सेवा भी उपलब्ध है, आप चाहें तो यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। अगर आपने रास्ते में प्रसाद ना लिया हो तो इधर से प्रसाद ले सकते हैं। ये पीछे भी जो बंदा बैठा हुआ है ये भी प्रसाद सेल कर रहा है, तो यहाँ से भी आप प्रसाद ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए प्रसाद और रोज दोनों ही है यहाँ पर। और ये बंदे आए हुए हैं रेवाड़ी से। अभी हम इस स्क्रीन के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और इस समय वहाँ पर 12:51 दिखा रहा है। आई थिंक हम वहाँ पर 12:20 पे लाइन में लगे थे, तो 30 मिनट में हम यहाँ तक आ गए हैं। यानी कि हमने जो बाबा के दर्शन करने हैं, जो यहाँ का मुख्य मंदिर है, उसका आधा रास्ता तय कर लिया है। अभी आधा रास्ता बचा हुआ। आगे जो वो जो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पर बाबा का मुख्य मंदिर है। और उससे पहले देखिए एक बार फिर से प्रसाद वाले भैया आपको दिख रहे होंगे, हाथ में इनका प्रसाद होगा और यहाँ पर ये रोज़ होगा। तो यहाँ पर हर लाइन में आपको प्रसाद वाले भैया मिल जाएंगे। अगर आपने प्रसाद ना लिया हो तो यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। अब यहाँ से आपको बाबा के दर्शन काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहे होंगे, क्योंकि मुख्य मंदिर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है। आप कैमरा या फ़ोन लेके तो जा सकते हैं मुख्य मंदिर में, लेकिन वहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है। इसलिए यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, तो आप ऑनलाइन यहाँ पर लाइन में लग के भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ का जो मुख्य मंदिर है वहाँ से तो मैं आपको बाबा के दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन के थ्रू आप लोगों को लाइव दर्शन बाबा के करा सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात कि आज 11 का दिन है, 25 जनवरी का दिन है और आज के दिन हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी यहाँ पर 11 के दिन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन सब बाबा की महिमा है, बाबा की कृपा है। बाबा जैसा चाहते हैं वही होता है और बाबा की कृपा से ही आज हम 11 के दिन यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी हम LED स्क्रीन के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और इस समय आपको क्लियरली बाबा के दर्शन हो रहे होंगे। और यहाँ पर लाइनें बहुत सारी लगती हैं। ये देखिए इस साइड से लाइनें लगी हुई हैं 4-5 और उस साइड भी 4-5 लाइनें लगी हुई हैं। तो आई थिंक यहाँ पर 8-10 लाइनें लगी हुई हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बोल हारे के सहारे की जय, बोल तीन बाणधारी की जय, बोल शीश के दानी की जय, बोल श्याम प्यारे की जय। कलयुग का एक सहारा बाबा श्याम हमारा। कलयुग में अगर कोई देव साक्षात विराजमान है तो वो खाटू श्याम बाबा हैं और आगे यही विराजित भी रहेंगे, क्योंकि कलयुग के 10,000 साल के बाद लगभग सभी देवी देवता पृथ्वी से चले जाएंगे, तो उस समय यहाँ पर खाटू श्याम बाबा ही रहेंगे। तो कलयुग का एक सहारा
बाबा श्याम हमारा, जिसकी कहीं नहीं सुनी जाती है उसकी खाटू में सुनी जाती है। और यहाँ पर मांगी हुई हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो अगर आपके मन में भी कोई मनोकामना है तो आप यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना बाबा के सामने रख सकते हैं, अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर मांगी हुई हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। और स्पेशली वो लोग जो दुनिया से हार चुके हैं, हर जगह से हार चुके हैं, वो अगर यहाँ पर आकर अपनी अर्जी लगाते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ पर जो उस साइड वाली लाइन थी और इधर की लाइन थी वो मर्ज हो चुकी हैं, एक साथ आ चुकी हैं। लेकिन जो इस साइड वाली कुछ लाइनें थी, जो 2-3 लाइनें थी, वो उधर की तरफ डाइवर्ट हो चुकी हैं। वहाँ से भी आपको बाबा के दर्शन अच्छे से ही होते हैं। यहाँ पर बाबा के दर्शन तो बहुत ही अच्छे से होते हैं। आप किसी भी लाइन में लगे, बेसिकली अगर आप उधर की तरफ लगेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से बाबा के दर्शन होंगे, नज़दीक से दर्शन होंगे। और आप दूर से करते हैं तो थोड़ा दूर से दर्शन होंगे, लेकिन दर्शन आपको अच्छी तरीके से ही होते हैं यहाँ पे। यहाँ पर एक विनम्र अपील की गई है, श्री श्याम मंदिर परिसर में प्रसाद, इत्र व गुलाब के फूल फेंककर दोस्त के भागी ना बने। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो गुलाब के फूल वो प्रसाद इधर उधर ना फेंकें। और देखिए आगे यहाँ पर मुख्य मंदिर है, थोड़ी दूर मुख्य मंदिर है। अब हम ज़्यादा दूर नहीं है मुख्य मंदिर से। अभी हम मुख्य मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं और मुख्य मंदिर यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा। मुख्य मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है। तो अभी हम फ़िलहाल अपनी वीडियोग्राफी यहीं पर रोकते हैं और अंदर चल के दर्शन करते हैं बाबा के। और मैं आपको मिलता हूं दर्शन करने के बाद। बाबा के दर्शन हमें बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुके हैं और ये दर्शन हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे में हो गए हैं। 2 घंटा लग गया है। 2 घंटे में हमने यहाँ पर 11 के दिन दर्शन कर लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो दर्शन के लिए लाइनें बनी हुई है ना बहुत सारी, इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ पर दर्शन भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं और साथ में टाइम भी कम लगता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर धक्का मुक्की हो, यहाँ पर लोग बड़े आराम से दर्शन कर लेते हैं बाबा के और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर दर्शन होते हैं। और अभी हम जा रहे हैं एग्जिट की तरफ और यहाँ से हम बाहर की तरफ निकलेंगे। वैसे तो इसका मेन एग्जिट जो है वो उस साइड से है, लेकिन यहाँ से भी एक एग्जिट है। तो अभी हम इस तरफ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लाइनें बहुत सारी हो गई थी। तो इस वजह से जो एग्जिट है वो भी 2 एग्जिट हो गए हैं मेनली। और वैसे जो एग्जिट है वो उस साइड से है। तो वहाँ से घूम के जो ये लोग आ रहे हैं वो उधर मेन एग्जिट की तरफ से आ रहे हैं और हम यहाँ से निकल गए हैं। बाबा के दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं श्री श्याम कुंड की तरफ, जहाँ पर बाबा का शीश प्रकट हुआ था। ये है श्री श्याम कुंड, यहीं पे बाबा का शीश प्रकट हुआ था। जो हमारे खाटू श्याम बाबा हैं उनका शीश यहीं पर प्रकट हुआ था। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पर आपको जल का छिड़काव करना होता है। अगर आप जल का छिड़काव करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी हम भी चलेंगे नीचे की तरफ और इस पवित्र जल का छिड़काव अपने ऊपर करेंगे। अभी हम जल में उतर गए हैं और जल का छिड़काव अपने ऊपर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं वो यहाँ पर जल का छिड़काव अपने ऊपर अवश्य करते हैं। इस पर लिखा हुआ है कुंड का जल शरीर पर छींटे मारने व चरणामृत के लिए कृपया कुंड में स्नान ना करें। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। तो इसका जल हमने अपने ऊपर छिड़क लिया है और ये चरणामृत के लिए भी है। तो अभी हम जल का छिड़काव करके और श्री श्याम कुंड के दर्शन करके अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कुंड स्थल है और ये यहाँ पर 2 साइड से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों के थ्रू ही यहाँ पर कुंड में नीचे आया जाता है और नीचे से ऊपर लोग जाते हैं। और यहाँ पर ये पूरा बाबा से रिलेटेड ये सारी चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। अभी हम पंचमुखी महादेव मंदिर के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पे दर्शन कीजिए पंचमुखी महादेव जी के।
हर हर महादेव। दोस्तों 11 के दिन यानी कि एकादशी के दिन हमें यहाँ पर दर्शन करने में टोटल 3 घंटे का टाइम लगा है। 3 घंटे के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन कर लिया। हालांकि यहाँ पर भक्तगण तो काफ़ी बड़ी संख्या में आए थे और वैसे भी यहाँ पर भक्तगण वैसे तो डेली ही आते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन एकादश के दिन यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप एकादशी के दिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको लगभग 3 घंटे में दर्शन हो जाते हैं और वैसे अगर आप नॉर्मल डेज में आते हैं तो लगभग आधे से 1 घंटे में यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर सुविधाएं इतनी अच्छी बना रखी है कि आपको दर्शन बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।